नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में। अब ये शिक्षा के का मतलब बा जब पढ़े जाते नहीं स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ावल जाता कि रावण के 10 गो मुड़ी रहे, हम मान लेते नहीं। ऐसा शिक्षा लेके रउआ हमारा मने का फायदा हुई? रउआ में सवाल वही जो उठावे के नहीं चाहिए। विद्यालय में कोई टीचर बता रहा है तो उठकर खड़ा होते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। मैंने प्रश्न करना सीखिए। और कोई बताए कि हनुमान जी पहाड़ लेके उड़ गई नहीं और मैं भूती रहे, अरे भाई अरे वो मान लेता नहीं, अरे अपने करुआ शिक्षित कहता नहीं। संविधान में आर्टिकल 51 में हम लोगों के लिए कर्तव्य है, लेकिन कभी समझी लेते ना। कोनो किताब के खरीदल अलग बात हो, पढ़ल अलग बात हो, अब पढ़ के समझल भी अलग बात हो। ये कोनो जरूरी नहीं है जो जैसे किताबा सब लोग खरीदता तो सब लोग पढ़िए ली। आइयो कोनो जरूरी नहीं है कि जितना जाना पढ़त अरे उतना जाना सब समझिए ली। हम बहुत मुश्किल है यह जीवन। इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं ना ज्यादा लफड़ा में नहीं फंसते हैं। तो इसमें है कि वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाना फंडामेंटल ड्यूटी में एक ये भी हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार चलाएं। तो वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? हम अपना जीवन चलाते हैं, उनमें से कोई भी आदमी हो सकता है, कुछ लोग होंगे, अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से। क्या वैज्ञानिक दृष्टि वाला आदमी हाथ में ये बांधेगा, अंगूठी पहनेगा, घर में चेन पहनेगा? घर में 10 गो किताब नहीं है, आप 50,000 का सिकड़ी पहन रहा है, क्या है ये? मूर्खता नहीं है तो क्या है जी? 200 अंगूठी में ये 4-5 अंगूठी में अंगूठी बनाया है, बुलेट से झाड़ रहा है, एकदम जाइएगा घर में कोई मतलब पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, 10 गो किताब नहीं है, वो भी तो आदमी है ना। उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? कुछ नहीं वो आपको कर सकता है। इसलिए हमेशा तो वो बाबा साहब ने कहा है कि भाई सवाल तो खड़ा कीजिए। वो बोल रहा है कि पहाड़ उठाकर हनुमान जी जा रहे हैं। अरे भाई आपने कभी देखा है क्या हनुमान जी सूर्य भगवान के लील गई नहीं? अब विद्यार्थी पहले लोग चुपचाप सुन रहा है कि कैसे होगा। सूर्य तो गैस है, दहकता हुआ गोला है, 15 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी से सूर्य दूर है ना? कितना? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। और इतना दूरी पर जब सूर्य का जो गर्मी है, अभी धूप में आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, है ना? 5 मिनट भी तेज धूप में खड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसके पास में कोई जीव जाकर सूर्य को ले जाएगा? आपसे हम पूछते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, यहाँ पर जी आप तो वही ना कहते हैं कि यहाँ पर अब खड़ा नहीं रह सकते हैं। तो सोचने वाली बात है। मैंने विद्या का मतलब हुआ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में। अब जैसे कि शादी विवाह अभी बेटा या बेटी के करे के बाद एहू में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बा, टीपन वगैरह के कोनो जरूरत नहीं है। लड़की अगर आप बेटा के लिए गए हैं तो लड़की स्वस्थ है कि नहीं, उसका एजुकेशन देखना है, और भी चीज जो आप देख सकते हैं। यही तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और बाबा साहेब
हम लोग कभी चर्चा करेंगे। आज जिस महान मानवतावाद के प्रवर्तक जो भी लोग हुए हैं उनमें से एक बड़े प्रवर्तक ये भी हैं। और बहुत से ऐसे हमारे भारत में चित्र है जो हम लोगों को कंगाल और भिखार बना दिया। तो इस कड़ी में एक ऐसा चित्र जो नौजवान साथी इसको जरूरी समझे हैं, तथागत बुद्ध से लेकर कबीर दास के विचारों को रखने के लिए, रैदास जी के विचारों को रखने के लिए संत तुका महाराज हासिल, महाराज ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, संत नारायण गुरु, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जितने भी संत हैं और आज का जो मानवर कांसीराम साहब जो पूरे संतों को इस धरातल पर लाने का, इस भारत के धरातल पर लाने का अकेले जो वो काम किए, सचमुच में वो फकीर, मैं उनको नमन करता हूं, जय भीम बोलता हूं। इससे आखिर क्यों ऐसा जरूरी पड़ा कि चित्र का जो आज अनावरण किया जा रहा है? क्योंकि संविधान में जितने भी संत महापुरुष अभी तक हुए, वो संविधान में उनका जो सपना था बाबा साहेब ने खिलो दिया, और वो सपना टोटली जो है भारत के संविधान में है। और इसलिए बाबा साहेब आज भी हमारे बीच में है और जिंदा है। जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक बाबा साहेब हमारे जिंदा रहेंगे। इसलिए बाबा साहेब को अनावरण करना और संविधान को कायम रखना हम सभी नौजवान, पूरे भारत के नौजवानों का ये दायित्व बनता है कि इसे साइंस की दृष्टि से सोचकर हम उसको कायम रखें। अपना खून पसीना के लिए हम तो आकर समाधान न करे, आपके यहाँ देखे, स्पॉट पर आकर देखे कि क्या समस्या है। ऐसा तो है नहीं, तो कौन सी का लोक सेवक? वो तो सरकार का सेवक है ना। लोक सेवक तो तब है ना कि वो आपके घर आकर आपकी समस्या को समझे, अध्ययन करे और स्पॉट आपके घर पर उसका समाधान करे, तब न हुआ लोक सेवक। आप जाते हैं ऑफिस में, धक्का खाते हैं, पुलिस का डंडा खाते हैं और तब भी कुछ नहीं होता है। कौना बात के लोक सेवक, कौना बात के लोकतंत्र? तो एकरा के सीधा क्या करी? तंत्र लोग जौन हो गई बा, एकरा के क्या सीधा करी? कि ऊपर से थोड़े आई, आपको हमको करना है जी, इसको सीधा करना होगा। तो आइए, अब साहब ने हमको समय का याद दिलाया है, तो हम सब खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ करके हम लोग संकल्प लेंगे बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी की एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।